आज HTML के अगला कड़ी में हम लोग आज जान रहे हैं HTML क्या है। और HTML में और भी चीज़ तरीका है, जैसे कि उसका बॉयलर प्लेट क्या है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग कैसे देखने वाले हैं, और साथ ही साथ वेब डिजाइनिंग में HTML का क्या योगदान रहता है, तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो HTML क्या है? तो HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज is the most basic building block of the web. It defines the meaning and structure of web content. आपको बता चुके हैं कि ये एक मीनिंग देता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर देता है वेब कंटेंट को। अब है कि हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट रेफर टू लिंक that connects web page to another either within single website or between website। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक ही पेज के अंदर हम लोग लिंक कर सकते हैं नीचे वाले कंटेंट को या आजू बाजू कंटेंट को, या इसी पेज के बाहर दूसरे पेज को हम लोग लिंक सकते हैं, चाहे वो उसी वेबसाइट का हिस्सा हो जिस वेबसाइट पे हम लोग हैं। मान लेते हैं विकिपीडिया पे है, तो उसी वेबसाइट के अंदर कोई और लिंक हो सकता है। हाइपर लिंक का वही मतलब होता है। या वो रेफर google.com कर दे, facebook.com पे कर देता है। HTML का ये सीधा सा मतलब यही है, क्योंकि हम लोग एक लिंक करते रहते हैं इसलिए वो अपने आप में मार्कअप है। ठीक है, चलिए इसका और फीचर हम लोग आगे देख लेते हैं। HTML uses markup to annotate text, image and other document for display in web browser। तो इसको हम लोग अभी चर्चा किए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें HTML मार्कअप includes special element such as, तो स्पेशल एलिमेंट कौन कौन सा है इसको पढ़ देना बहुत इम्पोर्टेंट है। हेड, टाइटल, बॉडी, हेडर, फुटर, आर्टिकल, सेक्शन, पैराग्राफ, डिव, स्पैन, इमेज, एसाइड, ऑडियो, कैनवास, डेटा लिस्ट, डिटेल, एम्बेड, नेव, सर्च, आउटपुट, प्रोग्रेस, वीडियो, UL, OL, LI, ये सारा लिस्ट है और बहुत सारा चीज़ है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि HTML को आखिर स्टार्ट कैसे किया जाए। तो इसके लिए सबसे सिंपल है कि हम लोग का पूरा ये HTML है, इसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। हम लोग को इतना ही है, इतना ही सिलेबस है, इतना में ही हम लोग को सब चीज़ लिखना है। अब चलिए इस चीज़ को बारीकी को जान लेते हैं कि ये आखिर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे ये वाला पोर्शन। ठीक है, आई डॉक टाइप, आई नहीं एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क DOCTYP HTML। तो ये क्या है, तो इधर हम लोग देख लेते हैं। डिक्लेरेशन डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज HTML5 डॉक्यूमेंट। मेरा कहना है कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, ये इसलिए लिखते हैं कि HTML5 में हम लोग इस चीज़ को लिख रहे हैं। ठीक है, और इसका जो हम लोग जब सेव करेंगे तो इसमें आपको एक चीज़ बताए हुए हैं, वो हम लोग HTML में सेव करेंगे, उसको भी सीखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल यही चीज़ जानेंगे। और एक चीज़, अब रूट एलिमेंट इसमें क्या है, तो अब जैसे जैसे मार्क करेंगे उस चीज़ को ध्यान देना है, यहाँ से इसको जोड़ना है। तो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ वो है, एक चीज़ लिख रहे हैं HTML। ठीक है, ऐसे की एंगुलर ब्रैकेट है, ये HTML है।
अब इसी में हम लोग जब लास्ट वाला चीज़ को देखेंगे वो क्या किया है, ऐसा कर दिए हैं, फिर लिखा है HTML, फिर ऐसा कर दिया है। तो ये वाला जो चीज़ है ऐसा अगर आ गया तो इसका मतलब हम लोग को इस चीज़ को टैग को क्लोज कर दिए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हमारा क्या है, रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज है। ठीक है, तो यही चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं। तो ये वाला पार्ट जो है हम लोग का यहाँ चला जाएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। ठीक है, इसका हम लोग क्लोज भी किए हैं, सेम चीज़ को हम लोग यहाँ क्लोज किए हुए हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अब इसी का हम लोग अगर देखेंगे तो हेड है। हेड जैसे आदमी के पूरे शरीर को अगर HTML मान लिया जाए तो शरीर यहाँ से ऊपर हमारा हेड होगा और यहाँ से नीचे हो गया बॉडी। ठीक है, अगर फुटर ये सब चीज़ तो उसका बाद में हम लोग बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग को बॉडी यहाँ से ऊपर, बॉडी यहाँ से ऊपर, सॉरी यहाँ से नीचे हो गया आपका बॉडी, यहाँ से ऊपर आपका सर हो गया, हेड हो गया। तो वही चीज़ है यहाँ। अब हेड वाला चीज़ यहाँ आ गया। ठीक है, और इसी हेड का चीज़ यहाँ क्लोज हो रहा है। ठीक है, यहाँ HEAD है या स्लैश है HEAD, ये क्लोज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ मतलब है हेड एलिमेंट कंटेंट्स मेटा इन्फॉर्मेशन, और यही चीज़ आता है SEO और बहुत चीज़। जैसे हम लोग को आइकन दिखाना है, किसी वेबसाइट का आइकन है उसके बारे में हमको जानना है, तो एक टैग लाइन जो लिखा रहता है, SEO हम लोग को करना है, रैंक कैसे करवाना है, वो सारा डाटा, लिंक वगैरह हम लोग को करना रहता है दूसरा पेज को, वो यहीं से होगा। चाहे CSS हो, चाहे आप लोग को जावास्क्रिप्ट करना है वो भी कर सकते हैं, या गूगल का फॉन्ट सब वगैरह सब हम लोग को करना रहता है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हम लोग का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी में है हम लोग का टाइटल। टाइटल का मतलब है पेज का टाइटल क्या है, स्पेसिफाई करता है। टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज ए टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शोन इन ब्राउज़र। तो ये चीज़ जब हम लोग लिखेंगे ना, तो ये चीज़ जो है पूरा का पूरा पेज टाइटल लिखे तो पेज टाइटल ब्राउज़र के एक पॉपअप में ऊपर में आ जाएगा, जो टैब होता है, टैब में लिखा हुआ है, उसको सिर्फ माउस रखे रहेंगे तो आ जाएगा। उस चीज़ को दिखाएंगे, थ्योरी में भी सब चीज़ को दिखाएंगे, अभी तो प्रैक्टिकल हो रहा है। ठीक है, फिर इसी चीज़ में हम लोग आगे जाएंगे। तो अब आगे क्या है, आगे है बॉडी। ठीक है, यहाँ बॉडी है, फिर यहाँ बॉडी ख़त्म हो रहा है। अब ध्यान देना है बॉडी, अब बॉडी में यहाँ ये जो है ये क्या है, ये स्लैश है, तो वो उसको एंड कर रहा है। ठीक है, तो बॉडी का ये चीज़ समझ में आ गया, यहाँ ये चीज़ समझ में आ गई। तो बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। It is a container for all visible contents such as heading, paragraph, image, hyperlinks, table, lists, etc. तो कहने का मतलब है कि हम लोग जो भी बॉडी के अंदर लिखेंगे वो चीज़ पूरा का पूरा यूजर को शो होगा। ठीक है, यही एक पूरा का पूरा वेबसाइट भी है। बॉडी के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं वो चीज़ पूरा दुनिया में सब लोग देख सकता है, हम लोग को ये पब्लिक डोमेन में चीज़ आ जाता है। ठीक है, बशर्ते कि हम लोग इसको डिप्लॉयमेंट करके हम लोग पब्लिक विजिबल रखें तो। ठीक है, अब इसी के अंदर हम लोग थोड़ा मोड़ा चीज़ और जान लेते हैं। बॉडी के अंदर का चीज़, जैसे यहाँ आप लोग को H1 दिख रहा है। ठीक है, H1 दिख रहा है, तो ये H1 क्या बोल रहा है, ये एलिमेंट डिफाइंस ए लार्ज हेडिंग। ठीक है, इसमें हेडिंग भी कई तरीक़ा का होता है, जैसे 6 तरीक़ा का होता है, जैसे H1 H2 H3 करके, और जैसे जैसे H से 6 की ओर हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे ये साइज में छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो ये हेडिंग का काम करेगा। और उसके बाद एक है
पी यानी पैराग्राफ, ठीक है, पी यानी पैराग्राफ। तो पैराग्राफ पी एलिमेंट डिफाइन ए पैराग्राफ एलिमेंट। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम लोग को कैसे HTML का शुरुआत करना है। हम लोग को जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है वो इतना ही है। जो शुरू में एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट टाइप है वो डिक्लेरेशन है, बाकी हम लोग का यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्लाइड के अगले हिस्से में चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब वेब डिजाइनिंग बेसिक को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ को अभी हम लोग पिछला स्लाइड में देखें उसी चीज़ को थोड़ा सा हम लोग इसमें अच्छा तरीक़ा से देख लेते हैं। वो बहुत ही काम का चीज़ है और इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखना है, तभी चीज़ें समझ में आ जाएगा। और जहाँ से जहाँ मैं लकीर खींच रहा हूँ उसको भी बहुत ध्यान से देखना है, तब ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम लोग हेड को जान लेते हैं, हेड को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया और हेड के अंदर ये चीज़ हो गया, टाइटल हो गया, ये चीज़ हो गया। अब जो इस चीज़ को हम लोग जान रहे थे बॉडी, बॉडी वाला पार्ट ये हो गया। और इस पूरे बॉडी के अंदर जो है बॉडी और हेड ये किसके अंदर है, ये अंदर है, ये इसके अंदर है, ठीक है। ये सारा चीज़ क्या है, HTML का अब रूट समझते हैं हम लोग। यहाँ जो HTML है यहाँ से यहाँ इसका क्लोजिंग टैग है, यानी ये क्या हो गया, रूट एलिमेंट हो गया। इसके रूट कोई है ही नहीं। HTML अपने आप रूट एलिमेंट कहने का मतलब हो गया, जैसे कि समझिए कि ये फादर हो गया, फादर का फादर अभी नहीं है, वो फादर एकदम लास्ट है, फादर का अब चाइल्ड होगा। तो चाइल्ड कौन कौन सा है, चाइल्ड हो गया वो हम लोग का ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है, ये चाइल्ड हो गया हम लोग का। अब ग्रांड चाइल्ड कौन सा हो गया, तो ग्रांड चाइल्ड इसमें इसका हो गया और बॉडी के अंदर ग्रांड चाइल्ड ये हो गया। ये किसका हो गया, ये HTML के परिप्रेक्ष्य में हो गया। आई होप चीज़ें समझ में आ गया होगा। और हम लोग का रूट एलिमेंट यहाँ से ये हो गया और ये पूरा का पूरा दो चीज़ ये और ये इसके अंदर है और इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। तो यही हम लोग का वेब डिजाइनिंग है। आई होप चीज़ें समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे इसमें HTML वाला पार्ट ये हो गया हम लोग का, HTML हम लोग का पार्ट ये हो गया। HTML में हम लोग जोड़ेंगे CSS को, ठीक है। डिज़ाइन वाला पार्ट हम लोग का फिर आएगा, ये बहुत ही छोटा है, इसमें कोई मतलब नहीं बनता इस चीज़ का, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। अभी हम लोग को डॉम पढ़ना है, ठीक है, अभी हम लोग को डॉम पढ़ना है। डॉम से चीज़ आपको और भी क्लियर होगा। डॉम पढ़ने से पहले हम लोग को इसके अंदर पैडिंग वगैरह सब देखना, हम लोग को बॉर्डर सब देखना है, अलाइनमेंट सब हम लोग को देखना है, तो वो कोर्स के साथ बढ़ेगा। ये नहीं चीज़ कि ये एक आपको स्ट्रक्चर बताया गया, आउटलाइन बताया गया कि हम लोग को चीज़ें कैसे समझ में आना चाहिए। आई होप चीज़ें समझ में आया होगा। तो आप लोग को क्या करना है पता है, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक।